everyone, welcome back to my channel, my virtual classroom. How are you all? I hope you all are very fine, happy, healthy, safe at your places. लास्ट वीडियो में हमने किए थे चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल्स के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस और इस वीडियो में अब हम कर रहे हैं उसके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस. डू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट एज देयर इज ऑलवेज अ वेरी स्वीट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल. और सबसे इंपॉर्टेंट काम तो आपने जो करना है बिल्कुल नहीं भूलना है, मेरे वीडियो को एक छोटा सा लाइक देना, इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना. सो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD bisects angle A and show it bisects angle C also, and also you have to show that ABCD is a rhombus. तो इसके लिए फिगर हमें दे रखी है क्वेश्चन में. दिस इज द फिगर. इट इज A, B, C and D. तो ये आपको पैरेललोग्राम दे रखा है. सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. इट इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम. और क्या दे रखा है? दैट एंगल डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A. तो दिस इज डायगोनल AC. इट बाइसेक्ट्स एंगल A. इनको हम नेम्स लिख लेते हैं एंगल 1 and 2. ठीक है. और हमें गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. और हमें प्रूफ करना है that AC bisects angle C and ABCD is a rhombus. ठीक है. अब आते हैं इसके प्रूफ पे. तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे हम नेम्स लिख लेते हैं एंगल 3 एंड एंगल 4. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होना चाहिए. आप ये देखो कि दिस इज अ पैरेललोग्राम. ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल दे रखी है. AC इज द ट्रांसवर्सल. तो एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ठीक है. दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 3 भी दोनों इक्वल होंगे. दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सेम रीजन. एंड एंगल 1 इज इक्वल टू 2. इट इज गिवन. तो विच मीन्स अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें, 1 4 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 1 2 के इक्वल है. यानी कि 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 1 4 के इक्वल है. तो ये चारों ही एंगल्स इक्वल होंगे. इट मीन्स कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. तो विच मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. तो हेंस ये हमारा प्रूव हो गया दैट AC bisects angle C. अब हमें प्रूव करना है दैट ABCD इज अ rhombus. तो rhombus प्रूव करने के लिए मैं यहाँ ले लेती हूँ स्पेस थोड़ी सी. इसमें आप ये देखिए कि फिगर एक्चुअली साथ में चाहिए इसलिए. तो इसमें आप ये देखिए कि इन ट्राइंगल ABC एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे. इसको हम मार्क कर लेते हैं 1. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम 1. तो एंगल 2 और 4 अगर इक्वल हैं तो इस ट्राइंगल में एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है? BC. और इस एंगल 4 के अपोजिट साइड है AB. तो ये दोनों इक्वल होंगे. इसे आप मार्क कर लो 2. नेक्स्ट इन ट्राइंगल ADC. ADC ट्राइंगल में भी एंगल 1 और 3 इक्वल है. एंगल 1 इज इक्वल टू 3. इट इज फ्रॉम 1. हमने ऑलरेडी ऊपर ये प्रूफ कर दिया था. अब एंगल 1 और 3 को ना, तो 1 के अपोजिट साइड आप देखिए DC है और 3 के अपोजिट साइड है AD. तो इट मीन्स कि DC इज इक्वल टू AD. इसे हम मार्क करते हैं 3. और ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. दैट इज AB इज इक्वल टू DC. इसे हम मार्क करते हैं 4. तो फ्रॉम 2 3 एंड 4 व्हाट इज 2? AB इज इक्वल टू BC. ठीक है. दिस इज DC इज इक्वल टू AD एंड AB इज इक्वल टू DC. तो आप ये देखिए कि BC AB के इक्वल है, AB DC के इक्वल है और DC AD के इक्वल है. और इन रिटर्न AD किसके इक्वल है? AD BC के इक्वल है. तो वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं कि AD इज इक्वल टू BC. और इसका रीज़न लिखना पड़ेगा बिकॉज मैं यहाँ लिख लेती हूँ साइड पे, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है.
तो इसको हम एक साथ ही 4 ले लेते हैं। तो फ्रॉम 2 3 4 ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। और आप देखिए कि एनी पैरेललोग्राम विद ऑल द 4 साइड्स इक्वल, वो क्या हो सकता है, वो ओनली रोम्बस ही होगा, स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती है, बट कंडीशन ये है कि एंगल्स 90 डिग्री भी हमें प्रूव करने पड़ेंगे ना साथ में। तो 90 डिग्री का तो यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, ओनली चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर दिए। एनी पैरेललोग्राम विद 4 साइड्स इक्वल इज ऑलवेज अ रोम्बस। तो हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 का ही कन्वर्स है। इसमें आपको दे रखा है कि ABCD इज अ रोम्बस, उसमें हमें रोम्बस प्रूफ करना था, इसमें ऑलरेडी दे रखा है। शो दैट AC बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज C एंड डायगोनल BD बाइसेक्स एंगल B एज वेल एज D। तो इसको 2 पार्ट्स में करते हैं, 2 बारी फिगर बनाएंगे इसकी। फर्स्ट पार्ट में ये है, ठीक है, फिगर नहीं दे रहे कि तो हम अपने खुद ही बनाएंगे। इट इज A B C एंड D। गिवन क्या है, ABCD इज अ रोम्बस, और प्रूफ करना है दैट AC bisects angle A and angle C and BD bisects angle B and angle D। तो पहले हम ये वाला पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। अब इसको हम कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से कर सकते हैं इजीली। आप ये देखिए कि दिस इज ट्राइंगल 1 एंड दिस इज ट्राइंगल 2। तो इन ट्राइंगल फर्स्ट है ABC एंड ट्राइंगल ADC। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये पार्ट बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा और ये एंगल्स इक्वल होंगे फिर एज CPCT। तो अब फर्स्ट इन दीज 2 ट्राइंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल AB इज इक्वल टू AD। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं कि गलत नहीं होता, लेकिन टीचर्स को थोड़ा सा नोटिस करती हैं इस चीज़ को भी। जैसे हमने पहले ट्राइंगल ABC लिया है और उसके बाद ट्राइंगल ADC लिखा है, तो फर्स्ट जो हम लिख रहे हैं ना वो पार्ट्स ट्राइंगल ABC के होने चाहिए। अगर आप AD इज इक्वल टू AB लिख देते तो गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि टीचर्स को चेक करते वक्त थोड़ा सा अटपटा लगता है। ठीक है, तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि टीचर्स इरिटेट ना हो, और टीचर जब क्वेश्चन चेक करे, आपका पेपर चेक करे, तो मीन्स की एक सेटिस्फाइड मोड में हो वो। सो AB इज इक्वल टू AD, और इसका रीजन है एडजेसेंट साइड्स, या सीधा लिखते हैं ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट इज BC इज इक्वल टू DC, ये भी रीजन सेम। और नेक्स्ट AC इज इक्वल टू AC, इट इज कॉमन। The triangles are congruent by SSS। और CPCT से क्या इक्वल आएगा, इनको हम नेम्स लिख लेते हैं। इट इज एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। तो हेंस AC बाइसेक्स एंगल A एंड एंगल C। सेम प्रोसीजर आपने सेकंड केस में यूज़ करना है। तो सेकंड पार्ट जिसमें हमने BD वाला लेना है, BD एज अ डायगोनल लेना है, तो इसमें भी ये बन गया हमारा रोम्बस। इट इज ABCD एंड इट इज BD। तो इसके लिए भी अब हम 2 ट्राइंगल्स यूज़ करेंगे, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। इसको मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। ठीक है, तो इट इज AB इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू DC एंड दिस साइड इज कॉमन। तो इट इज AB इज इक्वल टू BC एंड AD is equal to DC and it is
बी डी इज इक्वल टू बी डी कॉमन। रीजंस वही ऊपर आएंगे जो हमने पहले लिखे थे। तो CPCT से अगर आप दोबारा फिगर बना रहे हैं तो आप दोबारा नेम्स 1 2 3 4 ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सेम फिगर में, अगर आप इसी फिगर में सपोज करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो फिर आप 5 6 7 8 एंगल्स के नेम्स लेना। तो हम यहाँ पे भी 1 2 ले लेते हैं, 1 2 एंड 3 4। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 बाय CPCT। ठीक है, तो हेंस BD by 6 एंगल B एंड एंगल D। ओके, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as C. Show that ABCD is a square। और फिर सेकंड पार्ट है कि diagonal BD bisects angle B as well as D। तो फर्स्ट हम पहले फिगर बनाते हैं इसकी। हमें रेक्टेंगल गिवन है, तो दिस इज अवर रेक्टेंगल ABC एंड D। और फर्स्ट केस में हमें देखिए AC बाइसेक्स एंगल A एज वेल एज C। ये एंगल बाइसेक्टर है। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, 1 2 3 4। तो गिवन इज ABCD इज अ rectangle and angle 1 is equal to 2, angle 3 is equal to 4। और इसमें हमें प्रूफ करना है that ABCD is a square and second BD bisects angle B and angle D। अब इसमें आप ये देखो कि थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हमें रिकॉल करनी पड़ेंगी स्क्वायर और रेक्टेंगल की क्या थी। सॉरी, एंगल बाइसेक्टर्स मैंने आपको पहले बताया था कि जो डायगोनल्स होते हैं एंगल बाइसेक्टर्स से दो ही केसेस में होते हैं, एक रोम्बस के केस में और एक स्क्वायर के केस में। तो वो कह रहे हैं कि रेक्टेंगल आपको दे रखा है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक स्पेशल रेक्टेंगल हम इमेजिन करें जिसमें एक डायगोनल एंगल बाइसेक्टर है, तो आपको फिर प्रूव करना है कि वो स्क्वायर बन जाता है, उसे हमें स्क्वायर प्रूव करना है। तो आप देखो कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या है कि एंगल्स 90 डिग्री तो इसके हैं और स्क्वायर के भी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। बाकी क्या बचा कि चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना। तो अगर हम किसी तरह से चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले किया था। ठीक है, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने ABCD पैरेललोग्राम दे रखा था, चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करके उसको हमने रोम्बस प्रूफ कर दिया था। तो अब इसमें भी सेम वही यूज करना है हमने। इसको हम क्या कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो इट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो हमें गिवन है। एंगल 2 इज इक्वल टू 3, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बिकॉज ये भी देखिए कि जो रेक्टेंगल है एक पैरेललोग्राम भी है, अपोजिट साइड इसकी पैरेलल है। ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है और एंगल 2 एंड एंगल 3 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल 1 एंड एंगल 4 आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो विच मीन्स एंगल 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4 and mark it as 1। चारों एंगल्स इक्वल आगे हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में आप देखिए कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है फ्रॉम 1। और अब इस ट्राइंगल में 2 के अपोजिट साइड BC और 4 के अपोजिट साइड, ये 4 के अपोजिट साइड होगी AB, ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, इसे हम मार्क कर लेते हैं 2। और दोबारा से इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेकंड ट्राइंगल के केस में हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि सिमिलरली AD इज इक्वल टू DC, इसे हम मार्क कर लेते हैं 3। और AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू DC, इसको आप मार्क कर लीजिए 4। और इसका रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एक हमारा ये है और एक ये है जिनको हमने यूज करना है। तो फ्रॉम 2 3 4 आप देखिए कि AB BC के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, AD DC के इक्वल है, DC AB के इक्वल है। तो मीन्स कि चारों साइड्स इक्वल होगी। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू
DC इज इक्वल टू AD, तो हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, या इसके साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। अब हमें प्रूव करना है सेकेंड पार्ट कि दैट BD बाइसेक्स एंगल B एंड D। तो उसके लिए फिगर में दोबारा बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इट इज ABC एंड D। अब देखिए चारों साइड्स को हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, तो उसको इसके प्रूफ में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए भी क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग कि ये वाले एंगल्स भी हमारे पास इक्वल आते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट वे कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, CPCT से आ जाएंगे आपके एंगल्स। ये दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। और ऐसे दो क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो फिर भी लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। तो फर्स्ट अब AB इज इक्वल टू BC बिकॉज इट इज अ स्क्वायर नाउ। एंगल it is AB is equal to BC and AD is equal to DC and BD is equal to BD. This is common and these are two sides of square. ठीक है, so triangles are congruent by SSS and angle 1 2 3 4. Angle 1 is equal to 2, angle 3 is equal to angle 4 by CPCT. Hence वही इसमें हम क्वेश्चन की लाइन लिखेंगे BD बाइसेक्स एंगल B as well as D. तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन इज, आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, फिगर भी क्वेश्चन में ही है, तो लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। दिस इज ABC एंड D और यहाँ पे हमें पॉइंट्स दे रखे हैं दो, P एंड Q। दीज आर जॉइंट लाइक दिस। ठीक है, अब गिवन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इन ABCD पैरेललोग्राम 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। तो ये BQ और DP ये पार्ट भी हमें इक्वल दे रखा है, तो उसको लिख लेते हैं BQ इज इक्वल टू DP। नेक्स्ट आपको शो क्या करना है, शो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, मैं आपको बुक दिखाती हूँ, ये रही। ठीक है, ये 5 थिंग्स हैं। फर्स्ट हमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, फिर AP इज इक्वल टू CQ, फिर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, फिर AQ इज इक्वल टू CP और फिर उसके बाद AP CQ को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो एक एक करके करते हैं इसका। तो फर्स्ट पार्ट है टू प्रूफ इसका, इट इज आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। तो पहले देखते हैं कि ट्राइंगल से है कहाँ पे। इट इज APD, ये ट्राइंगल आपको नजर आ गया होगा, थोड़ा सा मैंने इसको डार्क कर दिया। नेक्स्ट है CQB, तो इट इज CQB दिस ट्राइंगल। ठीक है, अब फर्स्ट आप देखो कि जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें सेम है, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल BC इज इक्वल टू AD, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट DP इज इक्वल टू BQ हमें दे रखा है, इट इज गिवन। अब आप ये देखो कि एक साइड और दूसरी साइड इस ट्राइंगल की होगी, एक साइड और सेकंड साइड इस ट्राइंगल की होगी। अब तीसरा हमारे पास क्या बचा, या तो हम बीच वाले एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दें या किसी तरह से थर्ड साइड को इक्वल प्रूफ कर दें। तो SAS यूज कर सकते हैं या फिर SSS यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करने का तो कोई चांस मुझे नज़र नहीं आ रहा, ना ही हमें कहीं दे रखी है, ना ही कोई हिंट है क्वेश्चन में। एक चीज़ है, आप देखो कि सारी फिगर को भूल जाओ। ABCD इज जस्ट अ पैरेललोग्राम, BD इज डायगोनल एंड दिस एंगल ये दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इनको नेम्स लिख लेते हैं 1 and 2। आप जो नेम्स लिख रहे हैं ना,
यहाँ पे जैसे आप लिख रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो वो फिगर में ज़रूर लेबल करिए, अदरवाइज टीचर चेक करती हैं और फिगर में ढूंढती रह जाती है कि एंगल 1 और 2 है कौन से। या आप कंप्लीट नेम्स लिखिए, एडीपी, एंगल एडीपी इज इक्वल टू एंगल सीबीक्यू, लाइक दिस। तो इन्हीं ट्राइंगल्स में फर्स्ट AD इज इक्वल टू BC, वैसे AD लिख रहे हैं तो CB लेना चाहिए, इज इक्वल टू CB, इट इज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट DP is equal to BQ, it is given, and angle 1 is equal to 2, it is alternate interior angle, ठीक है। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, एंड ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। और इसी के साथ ही इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। इसमें उन्होंने पूछा है कि AP इज इक्वल टू CQ, तो दिस इज द साइड AP एंड CQ, और ये तो हमें ऑलरेडी प्रूफ करने के लिए कहा गया ना, तो हम इसको गिवन में यूज़ कर ही नहीं सकते थे फर्स्ट पार्ट के लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए आई होप आपको फिगर यहाँ नज़र आ रही होगी, इतनी विजिबल है, यस। तो थर्ड पार्ट इज, इसमें हमें प्रूफ करने हैं इन ट्राइंगल्स को, मीन्स कि मैं थोड़ा सा इसको वेवी बना देती हूँ ताकि आप इजीली उसको पिक आउट कर सकें फिगर में। दिस इज द ट्राइंगल एंड दिस इज द अदर ट्राइंगल, दिस इज पॉइंट P, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स अब आपको नज़र आ रहे हैं, क्लियर। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इसके लिए भी इसे आपको प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। अब AQB और CPD में फर्स्ट ऑफ ऑल AB इज इक्वल टू DC, दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें गिवन है, दिस इज BQ एंड DP, ये हमें इक्वल दे रखे हैं, BQ इज इक्वल टू DP, इट इज गिवन। नेक्स्ट अब इन्हीं दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ये, और इन्हीं दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ये एंगल 3 और 4, अगेन दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर angles. So triangles are congruent by SAS and AQ is equal to PC. तो AQ is equal to CP लिख लेते हैं, CP by CPCT। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट प्रूफ। अब फिफ्थ पार्ट में हमें शो करना है दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम, दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। और ये प्रॉपर्टीज़ आपको जब तक बच्चे नहीं पता होंगी तब तक आप क्वेश्चंस को प्रूव नहीं कर सकते। ये हमने किया था फर्स्ट वीडियो में जिसमें सारे क्वाड्रिलेटरल्स की हमने प्रॉपर्टीज़ की थी। अब एक चीज़ आपको मैं फिर से रिवाइव करवा देती हूँ कि अगर आपने किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो उसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैं स्पेस छोड़ के यहाँ करती हूँ। फर्स्ट वे है कि आप उसकी अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो। अगर बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। सेकंड, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अगर बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन सकता है। थर्ड, वन पेयर, इसमें मैं लिख देती हूँ, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, both pairs of opposite sides parallel, and one pair of opposite sides parallel and equal, तो भी आपका क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इसमें हम कौन सा यूज कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, दैट अपोजिट साइड्स इक्वल। आप देखिए कि AP इज इक्वल टू CQ हम प्रूव कर चुके हैं, AQ इज इक्वल टू CP हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ लिखते हैं फिफ्थ पार्ट के लिए, ये है फिफ्थ पार्ट, AP is equal to CQ proved above, ठीक है, and AQ is equal to CP, it is also proved above। तो देखो कि अपोजिट साइड्स जो हैं ये इक्वल हैं, तो इट मीन्स कि क्वाड्रिलेटरल
ABCQ is a parallelogram. Hence, this question is also done. Next is question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है कि ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD. फिगर इसकी दे रखी है और आगे हमें कुछ प्रूफ करने के लिए कहा गया। तो अब इसमें दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं पैरेललोग्राम। इट इज ABCD। दिस इज डायगोनल BD। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना हुआ है AP, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना हुआ है CQ। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें हमें प्रूफ करना है दैट फर्स्ट पार्ट में पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन इज ABCD is a parallelogram and AP is perpendicular to BD and CQ is perpendicular to BD। प्रूफ करनी है दो चीज़ें हमें। एक्चुअली मैं शॉर्ट में टू प्रूफ को 2P लिख देती हूँ। इट इज़ टू प्रूफ। तो फर्स्ट प्रूफ करना है ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। सेकेंड आपको प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू CQ। ठीक है, तो APB और CQD ट्राइंगल्स का है, ये रहे हमारे ट्राइंगल्स APB एंड CQD। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ना जो हमने पहले रूल्स पढ़े हुए SSS, RHS, SAS और ASA, ये यूज़ नहीं होंगे। इसके लिए यूज़ होगा AAS और ये इसी से ही डिराइव्ड है। इस वीडियो में तो अभी थोड़ा टाइम लिमिट मुझे कम लग रही है, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में इसका ज़रूर समझाऊंगी कि हाउ AAS इज डिराइव्ड फ्रॉम ASA। तो हम अभी AAS करते हैं। तो AAS का मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि दो एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए हमारे पास, बट इसमें क्या है कि अगर आपके पास दो एंगल्स हैं और थर्ड साइड है, इंक्लूडेड साइड नहीं है उसके बीच में, दोनों एंगल्स के बीच की इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो भी हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो अब करते हैं इसका प्रूफ। नेक्स्ट इज ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। फर्स्ट AB is equal to CD। रीजन इसका अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आप देखिए कि एंगल P और ये एंगल इधर नहीं, हम इसको इधर ले लेते हैं, मीन्स कि दोनों ही परपेंडिकुलर होंगे, दोनों ही 90 डिग्री होंगे, परपेंडिकुलर है तो, बट हम इनर वाला एंगल यूज़ करेंगे जो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। ठीक है, इनके हम कंप्लीट नेम्स लिख लेते हैं। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, ये है 90 डिग्री। दे आर परपेंडिकुलर गिवंस, परपेंडिकुलर्स गिवन। नेक्स्ट एंगल ये लेते हैं 1 एंड एंगल 2। ये तो समझ में आ गया होगा क्यों है इक्वल, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप ये देखिए कि इस ट्राइंगल में मैंने ये एंगल और ये एंगल यूज़ करा है। इंक्लूडेड साइड PB है, बट PB को हमने यूज़ नहीं किया, उसके अगेंस्ट जो दूसरी साइड है हमने थर्ड साइड एक तरह से AB को यूज़ किया। सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी ये एंगल 2 और ये 90 डिग्री, तो इंक्लूडेड साइड तो DQ होनी चाहिए ना, उसको यूज़ नहीं किया हमने, थर्ड साइड यूज़ की है DC। तो इसलिए हम इसमें AAS यूज़ करिए। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS and AP is equal to CQ by CPCD. So here we are done with 10 questions. बाकी questions हम next video में करेंगे। Okay, thank you. So क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ ही गए होंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट टर्न है हमारे इंपॉर्टेंट मैसेज की। आज का इंपॉर्टेंट मैसेज भी मॉरल वैल्यू पे बेस्ड नहीं है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाती हूँ कि जब भी हम कोई पजल सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपसे नहीं निकल रहा, तो कभी भी आप ये कोशिश मत करिए कि फटाफट से मैंने नेट ऑन किया, फ़ोन चेक किया, उसमें से सॉल्यूशन देख के कर लिया। वो क्या है कि आपके जो ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ है ना, किसी भी प्रॉब्लम से स्ट्रगल करने की, उसे सॉल्व करने की, वो उनको धीरे धीरे कम करता जाता है। जितना आप अपना कंफर्ट जोन बढ़ाते जाएंगे ना, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ कम होती जाएंगी। और जब भी हम किसी पजल को सॉल्व करते हैं, किसी क्वेश्चन के साथ स्ट्रगल करते हैं और उसको सॉल्व करने के बाद जो एक
एक आहा मोमेंट हम फील करते हैं ना, दैट इज़ बिकॉज कि उस टाइम पे हमारी बॉडी में एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें एक इमेंस जॉय, रिलीफ और एक सेटिस्फैक्शन देते हैं आफ्टर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन और एनी काइंड ऑफ पजल. तो ऑलवेज ट्राई टू स्ट्रगल एंड फाइट विद द क्वेश्चन रादर देन seeking an easy solution from any other media or any other source. So this was the message for today. Keep studying hard, keep liking my videos, keep watching my videos, keep sharing my videos, keep subscribing my videos. Study hard.